सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों, अपने देश भारत में और पूरे विश्व में भी जो पहलगांव की बेसरन घाटी में आतंकवादी हमला हुआ, इसकी निंदा की जा रही है, इस पर दुख जताया जा रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। जो आतंकवादी थे वो कोई धर्मनिरपेक्ष या मजहब निरपेक्ष नहीं थे, जैसा कि वहाँ पीड़ितों ने बताया है। वो धर्म या मजहब के आधार पर ही लोगों को छांट करके और उनके साथ में उनकी हत्याएं की गई। और जिन लोगों की हत्याएं की गई है वो निर्दोष तो थे, साथ में उनकी पहचान वाले भी नहीं थे। उनके बारे में उनको ये भी पता नहीं था कि ये आदमी अच्छे हैं या बुरे हैं, कि इनका बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए ये धर्म या मजहब के आधार पर जो सोच आतंकवादियों की बनती है, ये मानव सभ्यता के लिए बड़ी हानिकारक है। और इसलिए मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा शुरू से ही कहती आ रही है कि ये परंपरागत धर्म है। इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन वगैरह, इन सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परंपरागत धर्म या तो हानिकारक हैं या निरर्थक है, और दोनों ही स्थिति में मानव सभ्यता के लिए लाभदायक नहीं है। तो वैसे तो ये घटना पे का सबको ये पता है कि भाई ये बहुत गलत घटना हुई है, सभी इसको महसूस कर रहे हैं। और सबको ये भी मतलब उम्मीद है कि भाई जो भी आतंकवादी घटना करी है, जो निर्दोष लोगों को मारा है, उनको जल्दी मतलब सज़ा दी जाएगी। और जहाँ तक है वो सरेंडर नहीं करेंगे, एनकाउंटर वगैरह में मारे जाएंगे। लेकिन इस समाधान क्या हो, ये इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, पहले और जगह भी हुई हैं। और जो भी इस तरह की घटनाएं करते हैं वो आमतौर पर कोई धर्मनिरपेक्ष लोग वाग नहीं होते, वो धार्मिक या मजहबी लोग वाग होते हैं। अब ये भी बहुत सारे कहते हैं, ये बात सही भी है कि सारे जो मजहबी या धार्मिक लोग वाग कट्टरपंथी नहीं होते, लेकिन जितने भी कट्टरपंथी या धार्मिक होते हैं, कट्टरपंथी लोग वाग होते हैं, वो धार्मिक या मजहबी होते हैं। तो ये समाधान क्या हो इस समस्या का? जैसे राज्यों के विस्तार को लेकर तो देखो, पहले भी युद्ध भी वगैरह हुए हैं। सिकंदर भी भारत तक आ गया था, चंगेज खान यूरोप तक पहुंच गया था, सीरिया वगैरह तक पहुंच गया था। तो राज्य विस्तार के लिए तो पहले भी युद्ध हुए और आगे भी मानव सभ्यता में युद्ध होते रहेंगे। लेकिन ये धार्मिक मामलों को लेकर के या मजहबी मामलों को लेकर जो हिंसा होती है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर ये जो बेसरन घाटी के पहलगांव के जो आतंकवादी, अगर मान लीजिए सैनिकों से या अर्धसैनिकों के बल पर हमला करते, तब तो फिर भी इनका लड़ने का कुछ औचित्य लोगों को लगता है कि भाई चलो उनसे सशस्त्र लोग आ गए जिनके पास हथियार है, उनसे झगड़ा किया। लेकिन इन्होंने जैसे बिल्कुल निहत्थे, निर्दोष, जिनको कोई दूर दूर तक ये पता नहीं था, भाई 2 मिनट पहले भी ऐसा ध्यान नहीं था कि भाई इस तरह का कोई अटैक होगा, इस तरह का कोई होगा, तो उनको जो मारा गया है उससे एक बार फिर ये बहस छिड़ेगी कि भाई इस तरह की मानसिकता ये लोग बाग अपने धर्म ग्रंथों से या मजहबी किताबों से सीख रहे हैं, क्योंकि सामान्य आदमी इस तरह की सोच नहीं रख पाता। अतः जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको भी ये प्रयास करने चाहिए कि ये जो परंपरागत धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इनको ख़त्म किया जाए। ये मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है। जब तक ये धर्म रहेंगे तब तक ये किसी न किसी तरह से कोई न कोई मतलब कट्टरपंथी आतंकवादी बनता रहेगा, और एक ये लड़ाई के लिए एक प्रमुख आधार बन जाता है। इसलिए अगर समस्या का परमानेंट समाधान करना है तो फिर इन परंपरागत धर्मों को ख़त्म करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि भाई ये कोई ऐसी घटना नहीं कि अब ये घटना घटी, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पिछले दिनों में जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में हुई थी, कई बार पाकिस्तान से भी आती है, भारत में भी कई बार सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। जबकि इनका तीनों देशों का जो आधार तो एक ही है, पहले एक ही जगह हुआ करते, लेकिन धर्मों के आधार पर इनका, मजहब के आधार पर इनका बंटवारा हुआ है। तो अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक करना जो भी चाहते हैं,
उनको आगे आकर के ये परंपरागत धर्म इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, इन सब धर्मों को ख़त्म करके एकजुट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये धर्म रहेंगे तो अपने एक नहीं हो पाएंगे। अगर ये धर्मों को ख़त्म कर लिया जाएगा, मज़हबों को ख़त्म कर लिया जाएगा, तो उल्टा पूरा भारत, पुराना जो अखंड भारत है, वो भी एकजुट हो सकता है, और ये जो धार्मिक या मजहबी हिंसा है, ये भी ख़त्म हो सकती है, और मानव सभ्यता भारत नहीं पूरे विश्व में एक नए पद सोपान पर जा सकती है। और ये जो विज्ञानवाद के पे भी मानव सभ्यता नई चली जाएगी, ये जो शांति के स्तर पे भी नई जगह नए पद सोपान पर चली जाएगी, और एकजुटता सौहार्द में भी नए पद सोपान पर जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि ये परंपरागत धर्म है, जो आज भले एक घटना से मत सोचो, इसको पूरे इतिहास को उठा के देख लो, इनसे बहुत रक्तपात हुआ है मजहब या धर्म के नाम पर लड़ाई से। और आगे भी अगर अपने इसका समाधान नहीं करेंगे, और अपनी पीढ़ी अगर इसका समाधान करके नहीं जाएगी, तो फिर अपनी पीढ़ी का होने का कोई ज़्यादा उचित लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी पीढ़ी एक नया इतिहास लिखे, और उसकी शुरुआत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ही हो, और यहाँ से ये जो धर्म और मज़हब है, इनको ख़त्म करके अपने एकजुट हों और पूरी दुनिया को संदेश दें। धर्म ग्रंथों से कोई फ़ायदा अपन को नहीं होने वाला। अब वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई, ये सही है, और ये धार्मिक शिक्षा है, जैसे मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, या मिशनरी शिक्षा, या कोई मठ की शिक्षा, या कोई और किसी भी धर्म की शिक्षा, इसको भी अब पाबंदी लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि इनसे भी बच्चों में अलगाववाद पैदा होता है, कट्टरपंथ पैदा होता है, और वो बच्चे घुल मिल नहीं पाते हैं। तो बचपन में अगर हम उनके दिमाग में ये धार्मिक या मजहब वाली बातें डालेंगे, फिर पूरे जीवन अगर उनको समझाएंगे भाई ये एक मिलजुल के रहो, तो वो फिर अपने एक तरह से पहले तो उनको गलत उसमें बिठा दो, उसके बाद उनको सही रहने के लिए प्रेरित करो। तो बेहतर ये है कि ये धार्मिक शिक्षा को पाबंदी लगा करके, या मजहबी शिक्षा या पाबंदी लगा के, और उन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डालें ही नहीं, और उनको सामान्य स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रम में पढ़ाएं। तो आगे की पीढ़ी भी सही हो जाएगी, और धीरे धीरे हमको भी ये जो धार्मिक चीज़ें हैं, इनको भूलने की ज़रूरत है, इनको धीरे धीरे भूलें, मजहब की बातें इनको भूलें, और एकजुट होने के लिए प्रेरित हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।